भूरा बाल को लेकर आनंद मोहन ने जो स्टेटमेंट दिया, फिर आपने उसकी एक नई परिभाषा भी दी। काफ़ी अच्छा लगा उसको देख कर के। क्या ये डैमेज कंट्रोल है या फिर ऐसा क्यों होता है कि चुनाव में हर बार ये मुद्दे उठ जाते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग लालू जी के लिए ये बात कहते हैं कि लालू जी ने ये बात कही थी कि भूरा बाल साफ करो, तो एक बुक भी है, वो मैं आपको दूंगी, आप जरूर पढ़िएगा उसमें, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने कहा है कि मैंने कभी ये चीज़ें, ये इस शब्द का इस्तेमाल मैंने किया ही नहीं है। हमारे ऑपोजिशन निश्चित रूप से इन चीज़ों को बार बार भुनाने का प्रयास करते हैं। और पुनः अभी एक हमारे 14 साल की जेल से सजा काट करके आए हुए एक जिन पे कि आरोप था कि एक दलित अधिकारी की हत्या के आरोप में वो 14 साल की उन्होंने सजा मिली थी। जेल मैनुअल में बदलाव हुआ नीतीश जी के शासनकाल में और उनको रिहाई मिली। और वो लगातार इस जातीय विषमता को फैलाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। हालांकि पिछले विधानसभा के चुनाव में उनके पुत्र और उनकी पत्नी को राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा ही सम्मान दिया था और टिकट देने का काम किया था, और उनके पुत्र अभी विधायक भी हमारी ही पार्टी से हैं और उनकी माता भी चुनाव लड़ी थी, वो हार गई थी। तो वो आजकल फिर से वो उस मुद्दे को उन्होंने भुनाना शुरू किया कि बुरा बाल साफ नहीं, तो करो। आप भी ये स्टेटमेंट जब दे रही हैं, चेतनानंद दूसरी तरफ चले गए, विधानसभा का वो प्रकरण, तब मतलब पार्टी को ये क्यों नहीं पता है कि अगर आपको परहेज़ है, तो पहले से भी प्रवक्ताओं के लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना कि जब कोई पार्टी का नेता इधर से उधर हो जाता है, तो डैमेज कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, मैंने तो बोला बिल्कुल, भूरा बाल तय करेगा इस बार कि सरकार किसकी बनेगी। मोहन जी ने कहा कि भूरा बाल तय करेगा, जिनकी अगर उनका डेफिनेशन भूरा बाल में अलग था, लेकिन मैंने बोला भूरा बाल ही तय करेगा बिहार में इस बार सरकार किसकी बनेगी। और मैंने उसको डिफाइन किया कि भ से भाईचारा, र से रुझान, ब से बहुजन और ल से लालटेन। और ये मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया क्योंकि भाईचारा में तमाम जातियां आती हैं। जैसा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हमारी पार्टी ए टू जेड वाली पार्टी है और हम सभी की विकास की बात करते हैं। रुझान डेफिनेटली, जनता जिधर जनता का रुझान होगा सरकार तो उसकी ही बनती है। और बहुजनों की अगर आप कहें तादाद देख लें, अगर हम जाति आधारित गणना पे भी जाए तो 90% की आबादी हमारी है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, अगर 10% वाला कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये 10% तय करेगा कि बिहार में सरकार बनेगी, तो आप देखिए कि उनकी सोच कहाँ है, सोच कहाँ है। यानी कि 90% बिहार के लोग जो हैं आज भी उनके गुलाम हैं, आज भी वो मजबूर हैं कि वो जिधर कहेंगे आज वो वोट करेंगे, जिधर कहेंगे उन्हें खड़ा होना पड़ेगा। तो हमने बदलाव क्या किया? आज़ादी के बाद आज भी हम गुलाम हैं। हम बहुजनों की स्थिति तो आज भी वही है ना। फिर ये तो चरितार्थ कर रहा है उनका। तो भाजपा और जदयू के बहुजन समाज से आने वाले नेताओं से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या 10% तय करेगा कि बिहार में सरकार बनेगी, या हमारा वाला भूरा बाल तय करेगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी? मेरा तो प्रश्न सामने है और मैंने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को रखा है, और जो मैंने कहा है भूरा बाल, निश्चित रूप से वही भूरा बाल तय करेगा कि बिहार में सरकार किसकी है। लेकिन कोई जो जातीय विषमता को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो भाईचारे को समाप्त करना चाह रहा है, उसके ऊपर ये लोग क्या कार्रवाई करेंगे, उनकी पार्टी के लोग क्या कार्रवाई करेंगे? और जनता सुन रही है, जनता जान रही है। 90% की आबादी को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत मोल ले रहे हैं।